दिल्ली में है वो शायद बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में तो उतने बसेस। ये सारी चीजें हम एक वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा भी हो जाएगा, लेकिन A to Z जो भी चीजें हमने करी है, लगभग जो मोटे मोटे हमने रिफॉर्म्स किए सबका उल्लेख किया है आंकड़ों के आधार पे। और एक चीज मैंने और करने की कोशिश, क्योंकि आप देखेंगे इसकी जो बाईलाइन है बुक की, वो है अ बोल्ड न्यू रोड मैप टू बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया। अगर आप दर्शकों को दिखा दें। ये सबसे बड़ी बात है कि ये साफ तौर पे जो लिखा हुआ है और इसको हम सीधे तौर पे ये दिखा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये बुक के कवर से ही ये समझ में आता है। कहते हैं कि अगर आप आगाज देखें तो अंजाम के फिक्र ना। बिल्कुल। तो मैंने हर सेक्टर में, मेरा जो आखिरी का जो सेक्शन है वो बताता है कि दिल्ली मॉडल को अगर हमें स्केल अप करना है बाकी राज्यों में या नेशनल लेवल पे, तो इसको कैसे किया जा सकता है, तभी ये एक मॉडल है। देखिए, मॉडल केवल अपने राज्य के लिए है तो फिर वो मॉडल नहीं है, फिर तो चलो आपने अपने कुछ अच्छे कार्य किए आप गिना रहे हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली में जो आज हमने प्रयोग की वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो जो काम, अगर दिल्ली में 5 साल के अंदर सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं तो आप 5 नहीं, चलिए 10 साल ले लीजिए, लेकिन 10 साल के अंदर तो देश भर के सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाने चाहिए थे। क्यों नहीं हो रहे? सरकारी ये मोहल्ला क्लिनिक हो गए, डिस्पेंसरी हो गए, अस्पताल हो गए, इनकी हालत आज देख लीजिए। लगभग मैं कह रहा हूं दिल्ली भर के जितने सरकारी अस्पताल है, आधे से ज्यादा पेशेंट्स दिल्ली के इर्द गिर्द के राज्यों से आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी चीजें ठप है। तो यही कारण था मेरा कि इसको आगे भी बढ़ा। और मेरा आखिरी जो चैप्टर है कि जो जिस प्रकार से दिल्ली सरकार की शक्तियां कम की गई, एलजी साहब ने जो ऑब्स्टेकल्स वगैरह, तो उसका भी मैंने विवरण फैक्चुअल तरीके से कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या क्या आदेश दिए और उसको भी कैसे अनदेखा करते हुए केंद्र सरकार ने काम रोकने